हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये हरियाणा के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पीजी के जो एडमिशन्स है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप हरियाणा के किसी भी कॉलेज में ये चेक करना चाहते हो कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, किसी भी कॉलेज की अगर आप डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, वो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा उसको फिल करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे सर्च कर लेना है हरियाणा एडमिशन पोर्टल। देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है डीएचई की वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मैं कॉलेज का बताऊंगी कि आप कॉलेजेस को कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सर्च कॉलेज या फिर कोर्स। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास जो है आप देख सकते हो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूजी के स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे जो है अपने कॉलेजेस को फाइंड कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो आप पीजी के स्टूडेंट हो, आपको पीजी के कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, चेक करना है, तो उसके लिए जो है आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीजी कॉलेजेस। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, जो भी एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, जो भी कॉलेजेस जो है प्रोवाइड करते होंगे वो कोर्स, वो कॉलेजेस के नाम जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप अगर आपकी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है तो आपको यहाँ पे अम्बाला सिलेक्ट करोगे आप। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट एजुकेशन टाइप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप के कॉलेजेस को देखना चाहते हो। सिर्फ उन कॉलेजेस को देखना चाहते हो जहाँ पे बॉयज़ पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ गर्ल्स वाले कॉलेजेस को, या फिर को एजुकेशन मतलब कि जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हो उन कॉलेजेस को देखना चाहते हो। तो आपको जो है सिंपली जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने को एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया। देन आपको यहाँ पे टाइप, इसके ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब ये आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप के कॉलेजेस को देखना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस को या फिर एडेड कॉलेजेस को या फिर सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस हैं उनको आप देखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट कॉलेज की डिटेल जो है वो निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे जब सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल की होगी उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे कॉलेजेस जो है आ जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कोर्सेज यहाँ पे 4 हैं, टोटल सीट्स यहाँ पे 180 है। तो सिंपली आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम आपके सामने कॉलेज की डिटेल जो है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नारायणगढ़ कॉलेज है जिनकी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला लगती है, तो यहाँ पे जो है उनके लिए देख सकते हो फॉर एग्जांपल जो एमए के जो स्टूडेंट्स होंगे, एमए इंग्लिश के, मास्टर ऑफ आर्ट्स के, ठीक है, तो उनकी कैटेगरी है पीजी। और टोटल सीट्स हैं इस कॉलेज में 40 सीट्स हैं इस कॉलेज में। स्पोर्ट्स की यहाँ पे कोई सीट अभी फ़िलहाल तक नहीं है। उसके बाद जो इस कोर्स की फ़ीस है जो नारायणगढ़ कॉलेज है वहाँ पे 5,648 रुपये यहाँ पे एमए इंग्लिश की फ़ीस है। देन आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे तो जितने भी ये कॉलेजेस ये कॉलेज जो है कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमकॉम है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, जिसकी फ़ीस जो है यहाँ पे 6,068 रुपये जो है इसकी फ़ीस है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी कॉलेज की यहाँ पे
चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको भी जो है ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे कोई भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पंचकुला को सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो पंचकुला के अंदर जितने भी कॉलेजेस होंगे जो पीजी कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कॉलेजेस हैं। तो सिंपली आपको ऐसे ही डिटेल्स अपनी फाइंड कर लेनी है। तो ये तो होगा स्टूडेंट्स आपका कि आप कॉलेजेस को की डिटेल्स को कैसे जो है चेक करोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने ज़रूरी हैं एडमिशन फॉर्म अपना फिल करने से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये वही वेबसाइट से ही लिया है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएट के, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आपके लिए बताए हैं। तो चलिए बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपके पास पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसका साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB तक जो है आपका फ़ोटोग्राफ का साइज जो है होना चाहिए। और आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, तभी वो अपलोड होगी। सेम आपके जो सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर की आपके पास स्कैन फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और जिसका साइज़ आपका 20 KB तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। देन थर्ड आपके पास यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, +2 की होनी चाहिए और जो UG की आपकी मार्कशीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MCOM में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास BCOM की मार्कशीट होनी जो है वो ज़रूरी है। तो जो मार्कशीट होगी उसका साइज़ आपका 300 KB तक होगा, 300 KB से ऊपर यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे मार्कशीट के लिए इन्होंने JPG, JPEG, PNG और PDF का ऑप्शन भी ऐड किया है। PDF की फॉर्म में भी आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में बताया है कि अगर आप हरियाणा बोर्ड के नहीं हो, किसी और अगर आप बोर्ड के हो, किसी और अगर आप एरिया के हो, हरियाणा से बाहर हो, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे सेम फॉर्मेट है यहाँ पे दिए हुए और उसके बाद 300 KB तक ही आपका इसमें साइज़ अलाउड है। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे आगे नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास कोई NCC का, NSS का सर्टिफिकेट है, अगर आप एप्लीकेबल हो, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको जो है वो प्रूफ के तौर पे जो है वहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ हरियाणा का सर्टिफिकेट अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो आपको जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ आपका 300 KB तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा अगर आप एप्लीकेबल हो। देन आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा इस फॉर्म को फिल करते टाइम। तो इनकम सर्टिफिकेट जो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है उनको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आप फिल नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी फैमिली आईडी है अगर आप एप्लीकेबल हो, मतलब कि अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हो, हरियाणा के निवासी हो, तब आपका फैमिली आईडी के बिना, परिवार पहचान पत्र के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे इसका साइज जो है आपके पास 300 KB तक का दिया हुआ है। 300 KB से ऊपर अगर आपकी यहाँ पे फोटो होगी तो वो जो है आप अपलोड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉलेजेस की डिटेल्स को कैसे चेक करना है, कोर्सेज की फीस को कैसे चेक करना है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं एडमिशन फॉर्म को फिल करते टाइम, तो उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और स्टूडेंट्स, जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो एडमिशन फॉर्म है, वो आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उस वीडियो को वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।